मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। हमने पिछला जो वीडियो है उस वीडियो में हम मॉडल्स हैं उस मॉडल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हम मॉडल्स के बारे में हमने यहाँ पर जो मॉडल्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज का हमने पिछली वीडियो में मस्ट है उसके बारे में पढ़ा था, किस प्रकार हम मस्ट है उनका यूज करते हैं, मस्ट का यूज किस प्रकार हम यूज करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब अगला जो हमारा जो मॉडल्स हैं वो है यूज टू। अगला जो है हमारा मॉडल वो है यूज टू। यूज टू इसका अर्थ होता है ऐसा कार्य या काम जो पहले किया करता था। ऐसा काम या कार्य जो पहले किया करता था लेकिन अब नहीं कर रहा हो, तो वहां यूज टू का प्रयोग करें। अब इसके एग्जाम्पल हैं वो देखें। आई विद टॉयज व्हेन आई वॉज किड माने होता है बच्चा। जब मैं छोटा बच्चा था तब खिलौनों के साथ में खेला करता था। ऑप्शन के रूप में कैन का यूज नहीं कर सकते, प्रेजेंट टेंस में होते हैं। ऑप्शन में मे का यूज भी प्रेजेंट में होता है, इसका यूज भी हम नहीं कर सकते हैं। सी यूज टू, डी टुडे। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर यूज टू का प्रयोग ही सटीक बैठता है। इनका यूज भी हम नहीं कर सकते, तो यहाँ यूज टू का ही यूज होगा, इसलिए ऑप्शन में सी सही है। यदि बच्चों देखें यहाँ पर यदि व्हेन आई वॉज किड इस प्रकार का सेंटेंस हो और यदि यहाँ पर कुड होता तो वहाँ पर हम कुड का यूज भी हम पास्ट हैबिट के लिए कर सकते हैं, पास्ट एबिलिटी के लिए कर सकते हैं। और यदि यहाँ पर इसके अलावा ये ऑप्शन हो और यहाँ पर यदि वुड का प्रयोग हो तो वुड का प्रयोग भी हम पास्ट हैबिट के लिए करते हैं, इसका यूज हम पास्ट हैबिट के लिए करते हैं, तो ये भी यहाँ सटीक है, सही है। और यदि यहाँ पर पास्ट एबिलिटी के लिए करें तब इसका यूज भी यहाँ पर सटीक है। और यदि भूतकाल का कार्य पहले किया करता था अब नहीं कर रहा है तो यहाँ यूज टू का यूज भी सटीक है। इसलिए तीनों में यहाँ पर ये डिफरेंस है, तीनों का यूज यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस में एक ही ऐसा ऑप्शन आएगा जो वहाँ उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सटीक बैठता है। तो किस प्रकार हमने देखा आज यूज टू का प्रयोग,
तो हम यूज टू का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। उसके बाद में मॉडल्स में कुछ सेमी मॉडल्स आते हैं जिनका यूज भी हम करेंगे। अब है सेमी मॉडल्स, जिसमें हम डेयर टू, नीड, इन दोनों का यूज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि डेयर टू का यूज और हम नीड है उस नीड का यूज हम यहाँ पर सेमी मॉडल्स के रूप में पढ़ेंगे। क्योंकि इसको सेमी मॉडल्स इसलिए कहते हैं, ये यहाँ पर वर्ब का काम भी करती है और मॉडल का काम भी करती है। तो सिंपल जो वर्ब है उसका यूज भी हम नीड के रूप में और डेयर के रूप में कर सकते हैं। सेमी मॉडल्स में दो हैं, डेयर और नीड। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर डेयर, डेयर टू का यूज क्रेज, क्रेज मीन्स होता है साहस, व लैक ऑफ क्रेज, लैक ऑफ क्रेज साहस की कमी, लैक ऑफ क्रेज साहस की कमी। तो डेयर का यूज हम क्रेज, लैक ऑफ क्रेज, साहस की कमी के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, हाउ यू टच मी, इसका मतलब होता है आपको मुझे स्पर्श करने की हिम्मत कैसे हुई। तो क्रेज मीन्स होता है हिम्मत, यहाँ पर नीड बी ऑप्शन में, डेयर सी ऑप्शन में, कैन डी ऑप्शन में सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग हाउ डेयर यू टच मी, यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्पर्श करने की। तो यहाँ पर डेयर का ही अर्थ सटीक बैठता है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज करना है, आपको डेयर का यूज करना है। तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम सेमी मॉडल्स डेयर है उनका यूज कर सकते हैं। इनका नेगेटिव सेंस बनाते हैं तो नोट इनके बाद में लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगाकर इसका बाद में यूज नहीं कर सकते। हाउ डेयर नॉट, इस प्रकार नोट लगाकर यूज कर सकते नेगेटिव सेंस में। तो हमने यहाँ पर डेयर का यूज करना सीखा। ये परीक्षा में बेसिकली नहीं पूछे जाते हैं, मॉडल्स हैं उस मॉडल का यूज ही परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा बेसिकली समझना जरूरी होता है। फिर है उसके बाद में सेमी मॉडल्स, नीड, नीड मीन्स होता है आवश्यकता, आवश्यकता के अर्थ में, आवश्यकता के अर्थ में नीड का यूज करें, आवश्यकता के अर्थ में नीड का यूज करें। जैसे यदि अर्थ वहाँ पर आवश्यकता निकल रहा है तो वहाँ पर हम नीड का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में यू टू वर्क हार्ड, you to work hard to obtain
गुड मार्क्स। सेकंड है यू टू टेल ए स्टोरी टू माई चाइल्ड फॉर स्लीपिंग सेमी मॉडल्स नीड डी ऑप्शन में कैन सी माइट डी में। अब ऑप्शन के हिसाब से या अर्थ के हिसाब से यहाँ पर यू नीड टू वर्क, आपको कठिन मेहनत करने की आवश्यकता है। यू नीड टू वर्क हार्ड टू ऑब्टेन गुड मार्क्स। ऑब्टेन्स मीन्स होता है टू गेट, टू गेट प्राप्त करना, टू गेट प्राप्त करना, सिक्योर भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब कि आपको कठिन मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आवश्यकता के अर्थ में यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? नीड। यू नीड टू टेल ए स्टोरी टू माई चाइल्ड फॉर स्लीपिंग। सुलाने के लिए आपको, मेरे बच्चे को, आपको कहानी कहने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर नीड का अर्थ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट बैठता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर जो सेमी मॉडल्स हैं उस सेमी मॉडल्स का यूज़ करना भी हमने सीखा कि किस प्रकार हम सेमी मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं। डेयर का यूज़ कर सकते हैं, नीड का यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव सेंस में नॉट यहाँ आएगा। इसका वर्ब के रूप में भी ऐसे कर सकते हैं। इसको नेगेटिव में ऐसे नहीं बना सकते। यू डू नॉट नीड, इस प्रकार इसको नेगेटिव सेंस में नहीं बना सकते हैं। नॉट यहाँ पर आएगा। यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, ऐसे इस प्रकार नेगेटिव सेंस में यहाँ पर ऐसे नहीं बना सकते मॉडल्स में। मॉडल्स में यदि नेगेटिव सेंस में बनाएंगे तो यहाँ पर नीड के बाद में क्या लगेगा? यहाँ पर नॉट लगेगा। ये डिफरेंस रहेगा। तो हमने यहाँ पर जितने भी मॉडल्स हैं उस मॉडल्स के तरीके हैं, रूल्स हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा और उनके बारे में हमने सीखा। अब आपका जो ये टॉपिक भी पूरा हो गया। मैंने आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस से रिलेटेड है वो पढ़ाया। मॉडल्स हैं, मॉडल्स के बारे में हमने डिस्कस किया जो डिटेल में है, और उनको भी हमने पढ़ा। दोनों ही टॉपिक हैं वो 9th में भी है और आगे भी आपके काम आएंगे। जैसे आप 10th क्लास में, तो 10th क्लास में भी मॉडल्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब इससे रिलेटेड ही एक ऐसा टॉपिक है जो हम लेने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है नरेशन। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? नरेशन पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा नरेशन। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये आपके 10th क्लास में भी है, आप जब आगे की क्लास में होगे 11th उसमें भी है। आप आगे बढ़ोगे तो कॉलेज है, कंपटीशन है, उसमें भी आते हैं। तो ध्यान से आपको समझना है कि किस प्रकार हम नरेशन है उनको चेंज करते हैं, बदलते हैं। इसी को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। नरेशन को ही हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। इसी को हम डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच
ये भी बोलते हैं इसको। तो इन अर्थ से नरेशन है, रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इनके 3 नाम है यहाँ पर। लेकिन इन नामों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको किस प्रकार इनको चेंज करना है वो मेन यहाँ पर सीखना है। इसको कैसे बदलना है, कैसे आपको सीखना है, सबसे पहले तो आपको वो सीखना है। तो यहाँ पर जो नरेशन है, आज का जो टॉपिक है नरेशन, इसके हमने यहाँ पर 2 भाग बताए हैं। टू टाइप। एक भाग को तो हम यहाँ बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, चाहे इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोल दें, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच बोल दें। शॉर्ट में इसको बोलेंगे हम आरवी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का भाग बोलते हैं, लेकिन इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच का भाग। तो एक भाग तो हम रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब, एक भाग तो हम ये पढ़ेंगे। फिर दूसरा जो भाग है इसका नरेशन का, वो है यहां पर रिपोर्टेड स्पीच। इसको बोलेंगे हम शॉर्ट में RS का भाग। अब भाग तो यहां पर 2 हो गए, एक तो हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, एक हो गया रिपोर्टेड स्पीच का भाग। इसको बोलेंगे हम RV। इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं, लेकिन वर्ब तो सिर्फ इसमें वर्ब ही काम आती है। जो वर्ब यहां आपको प्रेजेंट टेंस में भी मिल सकती है, ये वर्ब आपको पास्ट में भी मिल सकती है, यही वर्ब आपको फ्यूचर में भी मिल सकती है। तो ये वर्ब तीनों टेंसों में आपको मिल सकती है। तो रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब का भाग होता है, उसमें तीनों टेंसों में, कौन कौन से में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये टेंस हमने पढ़ा था। एस या ईएस वर्ब की सेकंड फॉर्म, शैल और विल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये टेंस है। और एक भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच का भाग। अब सबसे पहले तो यहां पर इस भाग में जो रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब का भाग है, इस भाग में पहला तो ये है किसने किसको कहा। इसमें स्पीकर भी होता है और लिसनर भी होता है, दोनों होते हैं। स्पीकर वक्ता, स्पीकर मीन्स होता है वक्ता, बोलने वाला, कहने वाला। लिसनर होता है सुनने वाला। ये दोनों रहेंगे इसमें। इस भाग में एक तो स्पीकर रहेगा, एक लिसनर रहेगा, तो दोनों रहते हैं इसमें। और इस भाग में यहां पर ये जो भाग होता है, इस भाग में क्या कहा, एक तो ये आता है। इस भाग में क्या कहा, ये आता है। दूसरी बात है, एक होता है कॉमा, इस प्रकार लगाते हैं हम, वह इन्वर्टेड कॉमास, ये
कॉमा तो ये इन्वर्टेड कॉमा यानी ये शुरू है कि बाहर का भाग। अब कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का जो भाग होता है वो हम रिपोर्टिंग स्पीच में यूज करेंगे, और यहां पर कॉमा जो कॉमा आएगी वह इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का भाग। इसको बेसिक अंतर यही है यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच या वर्ब में और रिपोर्टेड स्पीच में। सबसे पहले तो ये समझना है कि इसमें स्पीकर और लिसनर दोनों आते हैं। इसमें स्पीकर और लिसनर ने एक दूसरे से क्या बात कही वो इस भाग में आएगा। इस भाग को चेंज करते हैं तो क्या क्या परिवर्तन करने पड़ते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पर तो देखिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, इसकी जो अंदर है, एक तो यहां पर कॉमा आएगी, ये इन्वर्टेड कॉमा शुरू और ये इन्वर्टेड कॉमा बंद। इसके जो अंदर आएगा, अंदर का जो भाग आएगा वो भाग क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच का भाग होगा। कौन सा भाग होगा, रिपोर्टेड स्पीच का भाग होगा। और यहां पर वर्ब आएगी, वर्ब आपको मैंने बता दिया तीनों टेंसों में आ सकती है, तो वर्ब जो आएगी उस भाग को हम रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब भी, लेकिन शॉर्ट में इनको आर भी कहेंगे और इनको आर एस कहेंगे। तब आप समझ जाने कि ये कौन सा भाग है और ये कौन सा भाग है। अब एक छोटे से एग्जाम्पल से हम यहां पर इनको बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखिए पहले तो इसको ऐसे समझिए, राम सेड टू मोहन आई डिड दिस वर्क वेल, इन्वर्टेड कोमा शुरू, इन्वर्टेड कोमा बंद, ये यहां पर कोमा। अब बच्चों आपको यहां से लेकर यहां तक का भाग देखना है। इस भाग में ये है सब्जेक्ट जो स्पीकर है कहने वाला, और ये भाग है, इस भाग में ये है ऑब्जेक्ट जो क्या है, लिसनर। ये तो स्पीकर है, ये लिसनर है, यानी राम ने मोहन से कहा। तो इस भाग को यहां से लेकर यहां तक का कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर का जो भाग है, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर का जो भाग है, इस भाग को हम क्या कह सकते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच का भाग कह सकते हैं। लेकिन यहां पर वर्ब क्या है, वर्ब यहां पर पास्ट टेंस में है, तो इस भाग को हम क्या बोल सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का जो भाग होता है इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब कह सकते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब। यहां पर शॉर्ट में इसको हम देखिए बच्चों क्या बोल सकते हैं, इस भाग को हम आर वी भाग भी कह सकते हैं। ये भाग यहां पर
प्रेजेंट में भी आ सकता है, यही भाग हम यहाँ पर पास्ट में भी आ सकता है, और यही भाग यहाँ पर फ्यूचर में भी आ सकता है। अब इसके बाद में देखिए, ये तो है स्पीकर, ये है लिसनर। किसने किसको कहा? राम ने मोहन को कहा, तो ये तो स्पीकर हो गया, ये लिसनर हो गया, सुनने वाला। अब यहां पर क्या कहा? तो यहां पर क्या कहा? इस भाग को, या ऐसे समझिए, ये कोमा है, ये इन्वर्टेड कोमा अभी आपको बताया, कोमा इन्वर्टेड कोमा है, इसके अंदर का जो भाग होगा, इस भाग को हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच का भाग बोलेंगे। इस भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच का भाग बोलेंगे। अब समझने के लिए बेसिक है, इसके 5 सेंटेंस होते हैं, और इन 5 सेंटेंसों के बारे में कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।